हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी एक कॉलेज स्टूडेंट की है। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल में गए थे। हल्की ठंड थी। कैंप फायर का प्रोग्राम था। मुझे और सभी साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने का भार सौंपा गया। मैं निकला सबके साथ, लेकिन जंगल में भटक गया और अकेले बहुत दूर कहीं निकल गया। तभी अचानक तेज बारिश होने लगी। आसपास किसी घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगा। कुछ ही दूरी पर एक शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग से रोशनी आ रही थी और उसमें ढेर सारे लोग थे। मैं तेजी से दौड़ते हुए इस बिल्डिंग में चला गया। वहां मुझे एक सिस्टर मिली। सिस्टर ने मुझे कहा, मैं सिस्टर जूलिया हूँ। तुम बहुत भीग गए हो। सामने रूम में जाकर अपने कपड़े बदल लो, वरना बीमार पड़ जाओगे। मैं 10 कदम ही चला, तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने सामने आर्मी वर्दी में एक युवक को खड़े मुस्कुराते पाया। उसने कहा, मैं कैप्टन विनोद हूँ और यह एक आर्मी का हॉस्पिटल है। मैं धीरे धीरे सामान्य ही रहा था। मैंने उन्हें सिस्टर जूलिया की बातें बताई। कैप्टन विनोद मुस्कुराए और बोले, तुम सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके हो? जी हाँ। क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं। चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ। हम एक कमरे में गए। उन्होंने मुझे कपड़े दिए और बाथरूम की ओर इशारा किया। जब मैं कपड़े चेंज करके निकला, तभी मेरी नजर बाथरूम की दीवार पर पड़ी। वह खून के छींटों से भरी हुई थी। यह देखकर मैं घबरा गया। बाथरूम में एक आईना था। आईने में मेरा पूरा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन शरीर पर मेरा सर गायब था। मैं हड़बड़ाकर बाथरूम से बाहर निकला। कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? मैंने कैप्टन विनोद से कहा, आपके बाथरूम की एक दीवार पूरी खून के छींटों से भरी हुई है और आपके बाथरूम का आईना भी कुछ अजीब है। मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे जाना होगा। तभी कैप्टन विनोद की कड़कती आवाज गूंजी, तो तुमने सब कुछ देख लिया? मैं बहुत डर गया। कैप्टन विनोद ने कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। कैप्टन विनोद ने कहा, डरो मत। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं। मैं भी तुम्हारी सुरक्षा कर रहा हूँ। मैं कैप्टन विनोद के साथ जाकर बेड पर बैठ गया। उन्होंने कहना शुरू किया, दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को निशाना बनाया। एक साजिश के तहत इस अस्पताल को ब्लास्ट कर दिया गया, जिसमें यह अस्पताल खंडर में बदल गया। सभी कर्मचारी ब्लास्ट में मारे गए। मैंने कहा, हाँ, पर यह हॉस्पिटल खंडर नहीं दिखता। अचानक कैप्टन विनोद का चेहरा बदल गया और मैं अंदर से दहल गया। अचानक मेरे चेहरे पर गीलेपन का एहसास हुआ, तो मैं जैसे नींद से जागा। मैंने अपने आप को अपने टीचर और दोस्तों के साथ पाया। मेरे सर ने कहा, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। तो क्या मैं बेहोश था? हाँ, टीचर ने कहा, तुम जंगल में भटक गए थे। एक आर्मी मैन तुम्हें जीप में छोड़ने आया था। हमने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वो चले गए। मैंने पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? टीचर ने कहा, हाँ। मैंने टीचर को कहा, जिधर से जीप आई थी चलने के लिए। सुबह होते ही हम उधर की ओर गए। मैं उस जगह पर जाकर आश्चर्य में डूब गया। वह एक अज्जला खंडर था, जिसके एक टूटे पत्थर पर लिखा था, आर्मी हॉस्पिटल। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।